हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं विवेक गौतम आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियोस भी देखें, जिससे आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर इन शॉर्ट समझने की कोशिश करें तो वो क्या है? चार्ज ऑन एटम इन कंबाइन स्टेट। किसी भी एटम पे जब वो कंबाइनिंग स्टेट में हो उस टाइम पर उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अगर इसकी तरीके से डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह हो सकती है: अ नंबर असाइन टू एन एलिमेंट इन केमिकल कॉम्बिनेशन which represents the number of electrons lost or gained by an atom of that element in the compound। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो तो या इलेक्ट्रॉन के लास्ट को दिखाता है या इलेक्ट्रॉन गेन को दिखाता है। उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो उस पर जो ये नंबर असाइंड होते हैं उसी को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कंडीशन ये है कि एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, तभी उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। क्लियर होता है? चलिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर हमें पता हो तो हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल्स क्या क्या हैं। तो पहला रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट बाय इटसेल्फ इज ज़ीरो। यानी अगर कोई एटम कंबाइन स्टेट में है, अगर वो सेल्फ अपने एटम से ही कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूल बना रहा है तो उस टाइम पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़ीरो होगा। एग्जांपल लिया है हमने O2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 बनाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़ीरो। रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने से यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन चूँकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, कोई अपनी तरफ नहीं खींचेगा। इक्वल है, चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होने की वजह से दोनों ऑक्सीजन पे कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़ीरो। सेम लाइक क्लोरीन में भी ऐसा होगा, सोडियम इटसेल्फ होगा, P4S8 Mg एट्सेट्रा। इट मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उस मॉलिक्यूल में अगर खुद अपने ही एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़ीरो। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल है ग्रुप ए। ग्रुप ए पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट ए है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑलवेज +1 होगा इन कंबाइन स्टेट। अगर वो कंबाइन स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। ग्रुप फर्स्ट ए के एग्जांपल्स देख लेते हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। ग्रुप सेकेंड ए की बात कर लें तो ग्रुप सेकेंड ए के का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +2 होता है इन कंबाइन स्टेट। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं: ग्रुप सेकेंड ए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इन सब का भी क्या होगा? +2। ओके, चलिए फिर देखते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स यूजली कंटेन
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन का वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, बट पॉजिटिव भी होता है विद ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में हैलोजन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने मेंबर हैं हैलोजन के, वो सब अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं करता है। फ्लोरीन ऑलवेज -1 शो करता है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, इस वजह से इसका हमेशा -1 ही होता है। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रुप 7A 17 FCl Br I एसिटेनियम। ओके, तो आइए अगला रूल देखते हैं, मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट उसका आयन चार्ज होता है, उस आयन पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम पे देखें +1 का चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आयरन के ऊपर +2 का चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। यानी मोनो एटॉमिक आयन में जो उसका आयन चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगला है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जांपल CuSO4 ले लिया है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, कॉपर के ऊपर +2 होता है, दोनों को हमने सम किया तो क्या निकल के आया 0। सेम लाइक CaCl2 के केस में होगा और KMnO4 के केस में। ओके, अगला रूल देखते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन। अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ कोई आयन है, तो भी उसके ऊपर जो आयन चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल सल्फेट की बात करें, यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर बनाते हैं, इनके ऊपर -2 का आयन चार्ज है और यही -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सेम लाइक CO3 में -2 का चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2। HCO3 -1 का चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन +1 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट विद नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ जहाँ कहीं भी होगा तो ये +1 शो करता है। फॉर एग्जांपल HF, यहाँ फ्लोरीन नॉन मेटल है और ये इसका -1 फिक्स होता है, और उसके साथ में अगर जो भी जुड़ा हुआ है उसके ऊपर +1 का चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह हाइड्रोजन यहाँ पे +1 का शो करता है। -1 विद मेटल, अगर यही हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो -1 शो करता है। फॉर एग्जांपल NaH, यहाँ पे सोडियम का +1 होता है और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से इस पर क्या होगा -1। इस तरह ये मेटल के साथ में -1 शो करता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यूजली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन वैसे तो हमेशा -2 शो करता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यूजली -2 शो करता है। फॉर एग्जांपल H2O, अगर यहाँ पे देखें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की +1 होती है, 2 है तो +2 हो गया। +2 को बैलेंस करने के लिए जो भी चीज़ जुड़ेगी उसके ऊपर -2 का चार्ज होगा। यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। -1 इन केस ऑफ परऑक्साइड, अगर परऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन है तो उस टाइम पर वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल H2O2, H का +1 माने हम तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। +2 को बैलेंस करने के लिए जो भी जुड़ेगा उसका -2 होना चाहिए, और यहाँ पे अगर -2 है और ऑक्सीजन 2 हैं तो सिंगल ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज आएगा, इसलिए परऑक्साइड के केस में ये -1 शो करता है। ये +2 और +1 भी शो करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी नीचे समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा फ्लोरीन -1 ही शो करता है। इसका फिक्स है बिकॉज पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है -1। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। HF अभी हमने देखा था ऊपर, फ्लोरीन का -1 फिक्स होता है तो इसके साथ जो हाइड्रोजन ये +1 है, या फिर ऐसा मान लें कि +1 हाइड्रोजन का होता है तो इसके साथ जो भी जुड़ेगा उसका -1 ही होगा। इस तरह -1 इसका फिक्स।
यहाँ पे इसके केस में देख लें तो यहाँ पे फ्लोरीन जिसका फिक्स है पहले उसको लेना पड़ेगा। फ्लोरीन का -1 फिक्स होता है, इसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो ये -1 है तो ये +2 होना चाहिए, ठीक है, +1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन 2 हैं तो ये -1 करके -2 हो जाएगा। तो -2 को बैलेंस करने के लिए जो भी चीज़ जुड़ेगी उसके ऊपर +2 का चार्ज होना चाहिए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 × 2 + x = 0, तो ये -2 हो गया +x = 0, तो x = +2 निकल कर आया। ये इस केस में ऑक्सीजन एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है F2 के केस में। O2 F2 की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की फिक्स है -1, 2 फ्लोरीन है तो -2 को बैलेंस करने के लिए जो भी जुड़ेगा उसके ऊपर +2 का चार्ज होना चाहिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 पर +2 का चार्ज होगा। लेकिन सिंगल ऑक्सीजन की बात करें तो +1 का चार्ज होगा। इसको यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 2x ऑक्सीजन के लिए 2x + 2 × -1 = 0, 2x + -2 = 0, तो 2x - 2 = 0, 2x = 0 + 2, तो x = क्या निकल के आया +1। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है 2F2 के केस में, और वो +1 है। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है KMnO4। KMnO4 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें Mn की तो उसको हमने डिनोट कर दिया x से। K की हमें पता है +1, ऑक्सीजन की -2, तो कैलकुलेट किया तो 1 + x + 4 × -2 = 0, और इसको कैलकुलेट किया तो x = आ रहा है +7। यानी KMnO4 के केस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट का निकल गया +7। अगला देखते हैं K2Cr2 और C1। तो K के ऊपर +1, O के ऊपर -2, x Cr का हमें निकालना है तो x डिनोट कर लिया +1 × 2 + 2x + 7 × -2 = 0। तो कैलकुलेट किया हमने तो x = क्या निकल के आ रहा है +6। इस केस में क्रोमीन का कितना है +6, लेकिन 2 क्रोमीन है तो ये +3 ईच आ जाएगा, +3 ईच। MgSO4 के केस में देखें Mg को +2 मान लिया हमने, x को x माना, ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये हो जाएगा +2 + x + 4 - 2, 4 × -2 = 0। तो ये निकल के आया x = +6, यानी यहाँ पर सफर हो गया 6। HNO2 की बात करें, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, एंड x के लिए +1 + x + 2 × -2 = 0, और कैलकुलेट किया तो x = क्या आ गया हमारे पास +3। इसी तरह NO2 की बात करें तो n की हमें निकालनी है तो x इसको मान लिया, ऑक्सीजन की -2 पता होती है हमें, तो n के लिए हमने क्या रखा है x प्लस ऑक्सीजन के लिए रखा 2 × -2 = 0, और कैलकुलेट किया तो x = क्या आ गया, ये 2 2 = 4, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4। ClO4 -1 की चर्चा करें तो क्लोरीन की हमें निकालनी है तो इसको x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 होती है तो यहाँ हमने रखा क्लोरीन की x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4, -2 चार्ज है तो -2 = यहाँ इसके ऊपर पूरे कंपाउंड के ऊपर, ये मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है -1 का चार्ज है तो इक्वल्स में 0 नहीं आएगा, -1 आएगा। इसको कैलकुलेट किया तो x = +7 आ रहा है। कैसे, इधर -1 है या 4 × 2 = 8 हो गया, 8 उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और +8 से -1 निकल जाएगा तो +7 आएगा। CO की बात करें तो C की हम निकालना है तो x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 हमें पता है तो हमने रख लिया C के लिए x और ऑक्सीजन के लिए -2 प्लस करके = 0, तो x = करेंगे तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके, IO3 की बात करें तो I की हमें निकालनी है तो x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 हमें पता है तो I के लिए x रखा, ऑक्सीजन के लिए 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2 कर दिया = 0, तो ये आ गया x = +6। Na3PO3 की बात करें तो Na की +1 हमें पता है, P की हमें निकालनी है तो x रख दिया, ऑक्सीजन की -2 पता है। Na के लिए हम रखते हैं तो 3 Na है तो 3 × +1, P के लिए x,
और ऑक्सीजन के लिए 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 कर दिया, 0 कर दिया। कैलकुलेट किया तो निकल के आया x इक्वल्स टू +3। ओके, ये 3 × 3 हो गया, 3 इधर है, 3 × 2 = 6, ये 6 माइनस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो 6 से 3 निकल जाने के बाद +3 बचा। ClO की बात करें, Cl की हमें निकालनी है तो x मान लिया, एक मिनट, Cl की हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और ऑक्सीजन की -2 पता है तो हमने रखा Cl के लिए x प्लस -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू करेंगे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में +2 हो जाएगा। और देखते हैं CrH2O होल 6⁻3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा है, और यहाँ पे अगर हमें x की Cr की निकालनी है तो उसको x मान लिया, H2O। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका न्यूट्रल होता है, ये अगर इस तरह का मॉलिक्यूल साथ में है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, न्यूट्रल। ये 0 है इसका, और ये 6 है, और टोटल उसके ऊपर 3 चार्ज आ रहा है, तो इसको देखते हैं करके। क्रोमियम का x मान लिया, प्लस 6 वाटर है, 6 × 0 वाटर ले लिया, इक्वल्स टू +3 का चार्ज है, कंपाउंड पे +3 का चार्ज है। जब इसको कैलकुलेट किया तो आ गया x इक्वल्स टू 6, इधर 3 है, इधर 6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या है हमारे पास +3, और ये 6 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये सॉरी x इक्वल्स टू ये 0 हो गया, ये तो 6 × 0 0 हो गया, और देखा तो x इक्वल्स टू +3 चार्ज आ रहा है। ओके, एक और देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल, CO NH3 होल 5 CO3 ब्रैकेट बन Br, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका अगर हम निकालें तो कैसे निकालते हैं, CO का हमने x मान लिया, NH3 कंपाउंड है जो 0 होता है, ओके, CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, और Br के ऊपर भी -1 का चार्ज होता है। तो इसको करते हैं, तो CO के लिए हमने x मान लिया, ओके, और ये 5 है लेकिन 0 इसके ऊपर होता है तो 5 × 0 कर दिया, प्लस CO3 के ऊपर -2 है तो -2 कर लिया, Br के ऊपर -1 है तो -1 कर दिया, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। x हमने ले लिया, 5 0 0 हो गया, -2 आ गया, -1 आ गया। तो अगले स्टेप में ये -2 -1 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0, तो x -3 इक्वल्स टू 0, और इसको कैलकुलेट किया तो -3 उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। इस तरह सिंपली हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।